तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरी बेस्ड टॉपिक है। बिकॉज मुझसे कई सारे लोगों ने कहा कि सर थ्योरी एग्जाम्स जो होते हैं, इवन मतलब आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और यहाँ जो यूपी में एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे थ्योरीज नहीं होती, शॉर्ट हैंड की थ्योरी नहीं होती है। मीन्स आपका थ्योरी एग्जाम होता है बट वो वन डे एग्जाम, आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, वो एग्जाम्स जो होते हैं वो होते हैं। यहाँ पे शॉर्ट हैंड का कोई थ्योरी पैटर्न नहीं है, बट कुछ स्टेट्स ऐसा है या फिर कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं ऑप्शनल टाइप के। तो उनके लिए स्पेशली अभी रिसेंटली मुझे एक पर्सन है ओमकार पाटिल, में भी आप मुझे देख पा रहे हो, और भी कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था, बट फिलहाल मुझे ये नाम याद है बिकॉज ये रिसेंट का नाम है। तो इन्होंने मुझसे क्वेरी करी थी कि सर मेरा थर्सडे को या फिर मतलब रिसेंटली अभी 2 दिन बाद उनका एग्ज़ाम है, तो सर हम थ्योरी एग्जाम्स में क्या ऐसा करें, या फिर थ्योरी एग्जाम्स में क्या पैटर्न होता है, पेपर्स कैसे आते हैं, क्या मतलब कैसे क्या करना होता है। तो उसके लिए हमने ये वीडियो स्टार्ट करी है। तो ओमकार पाटिल जी, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और बाकी जितने भी हमारे फैमिली हैं वो भी हमारे वीडियोस को देखें, जिससे आप लोग ये जान पाएँ कि जहाँ भी शॉर्ट हैंड के थ्योरी एग्जाम्स होते हैं वहाँ एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होता है। तो गाइस देखो यार, थ्योरी क्या होती है, सीधी आप देखो थ्योरी के बारे में ऐसा नहीं किसी को पता नहीं होगा। थ्योरी मीन्स आपने जो अभी तक बुक में पढ़ा हुआ है वो आपकी थ्योरी है। तो जितने भी आपने बुक में रूल्स पढ़ रखे हैं, जितने भी इवन मतलब स्टार्ट से लेकर के स्ट्रोक कॉन्सोनेंट से लेकर के टिल सफिक्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड एडवांस फ्रेजोग्राफी, हम अभी कॉन्ट्रैक्शन एंड एडवांस पे बात करेंगे बिकॉज कई सारी क्वेरी इस पे भी थी। तो अगले वीडियो में हम इस पे बात करेंगे बिकॉज ये बहुत ज़रूरी बात है। कुछ लोगों ने मुझसे कई सारे डाउट्स इस पे क्रिएट किए थे, तो उस पर हम अगले वीडियो में बात करते हैं। तो ये हमारा जो थ्योरी की बात चल रही है, तो यहाँ पे आपने जितनी भी चैप्टर्स पढ़े हुए हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मीन्स स्ट्रोक कॉन्सोनेंट से लेकर के इवन एडवांस फ्रेजोग्राफी तक, वहाँ पे जितने भी रूल्स हैं उन्हीं रूल्स के अंदर से, मतलब उन्हीं रूल्स की हेल्प से वहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि कोई भी आप पर्टिकुलर आपने एक चैप्टर ले लिया एन एंड एफ, अब अगर एन एंड एफ से उन्हें अगर क्वेश्चन क्रिएट करना होगा एग्जामिनर्स को, तो वो क्या दे देंगे आपको कि जस्ट आफ्टर स्टेट स्ट्रोक, मतलब किसी भी, चलिए मैं आपको हिंदी में क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर किसी भी स्टेट स्ट्रोक के बाद अगर कोई फाइनल हुक लेफ्ट मोशन में जा रहा है तो वो किस हुक को रिप्रेजेंट करेगा। आपके ऑप्शंस हो जाएंगे एन हुक, एफ हुक, या फिर शन हुक, आर हुक, मतलब कोई सा भी इन्होंने ऑप्शन दे दिया, आपने उस पर आंसर टाइप करना है, मतलब आंसर टिक कर देने कि हाँ किसी भी स्टेट स्ट्रोक के साथ अगर लेफ्ट मोशन में कोई हुक आता है तो वो एफ को या फिर वी को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स इट। ये हो गया आपके क्वेश्चन का पैटर्न। ये तो मैंने एक बेसिक लेवल पे उठा कर दे दिया। वहाँ पे आपसे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर वो लेवल कोई भी हो, लेवल कोई भी हो, उसकी जो बेस है, उसका जो स्टार्ट है, उसकी जो नींव है, वो आपकी बुक है। भाई देखो मुझे याद है, पता नहीं इतना तो मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी वीडियोस आप तक पहुंचाई है, कि कहाँ तक आप लोग मुझे देखे हैं, बट फ्रॉम स्टार्ट टिल नाउ और इवन आगे भी इन फ्यूचर भी अगर आप मुझसे मिलते रहेंगे, चाहे मैनुअली मिले, चाहे आप यहाँ फैमिली के साथ मिले, यूट्यूब फैमिली पे मिले, चाहे फिर कहीं भी मिल जाएं, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर शॉर्ट हैंड को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, या फिर शॉर्ट हैंड पढ़ें कैसे, या फिर शॉर्ट हैंड में स्पीड कैसे बढ़ाएं, मेरी तरफ से ऑलवेज एक सलाह, हमेशा एक ही सलाह देंगे हम, बुक जो आपकी पिटमैन की शॉर्ट हैंड की बुक है, इंस्ट्रक्टर की है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आप उस बुक को फॉलो कर रहे हैं, उस बुक का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, तो आई एम वेरी मच श्योर कि सक्सेस आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जहां आप चाहेंगे आप वहीं जाएंगे। सक्सेस आपको लेकर नहीं जाएगी, आप सक्सेस तक पहुंच जाएंगे बड़े आराम से। आपको पीछे नहीं भागना होगा सक्सेस के, वो आएगी आपके पीछे। बस एक ही पैटर्न है, सिर्फ एक ही काम करना है आपको बुक का साथ नहीं छोड़ना है, हमेशा बुक के साथ लगे रहना है। बिकॉज बुक क्या होती है, सबसे पहले आप जान लो बुक होती क्या है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ या फिर मैंने जो पढ़ा हुआ होगा, मतलब पास में जो भी मैंने पढ़ रखा होगा, या फिर आप अभी जो पढ़ रहे होंगे जहाँ भी किसी भी टीचर से, किसी भी स्टेट से, किसी भी मतलब क्लास से पढ़ रहे होंगे किसी भी टीचर के अंडर में, वो सबसे पहले आपको बुक पढ़ाता होगा। कभी आपने एज्यूम किया है क्यों? देखिए
कोई भी चीज़ें होती है ना तो उसके पीछे आप हमेशा एक क्वेश्चन लगाया करिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं। फॉर एग्जांपल ए के बाद बी आता है, 2 to the 4 होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहाँ आप क्यों नहीं कर सकते। बट अगर कोई पर्सन आपसे ये बोल दे कि नहीं, सपोज मैं बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप रात को खाना मत खाइए, मतलब अगर आप ओवर वेटेड हैं तो रात में खाना मत खाइए, अदरवाइज फैट स्टोर हो जाता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका हक है कि आप उस पर्सन से ये पूछें कि भाई ऐसा क्यों होता है, दिन में खाते तो नहीं होता है, रात में खाते तो क्यों होती है। क्यों का जो होती है ना, ये क्यों एक क्वेश्चन राइज करना, ये आपकी एक कह सकते हैं कि जो जानने की इच्छा होती है वो सबसे बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है। अगर आपके अंदर जानने की इच्छा खत्म हो जाएगी तो आप जहाँ हैं वहीं स्टेबल हो जाएंगे। हर आदमी आज के डेट में आगे बढ़ना चाह रहा है, और आगे बढ़ने का मतलब क्या है, क्वेश्चन। क्योंकि आगे आप तभी बढ़ेंगे जब आपके पास आंसर होगा। और आंसर किसका लेंगे आप, क्वेश्चन पुट ऑन तो करिए पहले। किसी ने आपसे कहा यार ये मत करो, ये कर लो, कर लिया। लाइफ आपकी है, पैटर्न आपका होना चाहिए, पढ़ाई आपको करनी है, तरीका आपका होना चाहिए। कोई आपको सजेशन दे सकता है, सलाह दे सकता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे कर लो, फॉलो आपको करना है, लाइफ आपकी है। अगर मैंने आपसे कह दिया कि आप बीटेक कर लो, आपकी मैथ वीक है, फिजिक्स वीक, आपकी साइंस वीक है, कर लेंगे बीटेक, नहीं कर पाएंगे तो मेरा काम क्या है, सजेशन देना। बिकॉज हो सकता है मेरे मामा के लड़के का बीटेक से के थ्रू बहुत अच्छा पैकेज लगा हो, तो मैं वो देख के बोल दिया कि नहीं आप बीटेक कर लो, आपका अच्छा पैकेज लग जाएगा। यार उसकी कैपेबिलिटी क्या थी, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या था, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, ये आप जानते हैं कि वो जानता है। तो आप जो भी चीज़ें करें अपने अकॉर्डिंग करें, कभी भी हमेशा एक क्यों जो क्वेश्चन है ना वो अराइज किया करिए। तो आइए देखिए पॉइंट हमारी कहाँ थी, थ्योरी एग्जाम्स के ऊपर। तो थ्योरी एग्जाम्स क्या बताती है हमें कि कभी भी बुक, मैंने बुक की बात की थी, तो अगर आपके पास जो बुक है, अगर आप उस बुक को कंप्लीटली रूल्स कंप्लीट जितने भी आपके बुक में रूल्स हैं, अगर उस बुक को आप कंप्लीटली ले दे के यार अगर आप काउंट कर लो ना तो उंगलियों पे आ जाएंगे चैप्टर्स। मे बी 20-25 ऐसा कुछ चैप्टर होंगे, 20-25 चैप्टर। मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी 14 क्लास आपने 6 महीने, आप मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप मन से लग जाएंगे, मतलब सिर्फ जॉब के लिए, देखिए 2 तरीके से पढ़ाई होती है। एक पढ़ाई होती है अपने लिए, आपने खुद के लिए पढ़ाई की, जॉब लगी, बात खत्म। एक पढ़ाई होती है लोगों को पढ़ाने के लिए। खुद पढ़ना एक बात होती है और किसी को पढ़ाना दूसरी बात होती है, क्योंकि अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपकी जो इंटेलिजेंट माइंड है वो आपने कैप्चर कर लिया, दैट्स इट। लेकिन अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं ना तो आपको ये देखना होगा कि किस पर्सन को किस पैटर्न से समझाना है ताकि वो समझ जाए। अगर वो इस पैटर्न से नहीं समझ पा रहा तो आप उसको दूसरा पैटर्न दें। तो इसके लिए क्या होगा, आपको सारे पैटर्न पता होने चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हमें इन चीज़ों को बताना है, फिर इन चीज़ों को समझाना है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, इट मीन्स कि आप सामने वाले बंदे को क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे, एकदम क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो डाउट में ही रह जाएगा। तो अगर आपकी जो एम है वो जॉब पानी है, जो कि बेसिकली मोस्ट ऑफ देम सभी लोगों की होती है कि हाँ मुझे जॉब पानी, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ, दैट्स इट। तो उसके लिए 6 से 8 महीने अगर आपने बुक को दे दिए हैं प्रॉपर, मतलब इंटरेस्ट के साथ, ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं, अरे बुक कौन पढ़ता है यार। मोस्टली मेरे पास कई लोगों ने ऐसा कहा कि बुक कौन पढ़ता है यार, बुक में ठीक है मैटर लिखो, धड़ल्ले से मैटर लिखो। ये धड़ल्ले से मैटर लिखो क्या होता है यार? अगर आपके रूल क्लियर नहीं होंगे, आपको पैटर्न पता नहीं होगा, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आप मैटर क्या होती है। मैटर सबसे पहले जानो मैटर बनता किससे है। मैटर में क्या होता है, पैसेज होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं पैसेज क्या होता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स। आपको जब अल्फाबेट मीन्स स्ट्रोक कॉन्सोनेंट पी से लेकर एस तक नहीं पता है प्रॉपर तरीके से, कंप्लीट अच्छी नॉलेज से, फिर आपने आए वर्ड्स कैसे बनेंगे, विद द हेल्प ऑफ वॉवल्स। आपको वॉवल्स नहीं पता है, ठीक है। फिर वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस। जब आप वर्ड से ही नहीं बना पा रहे हैं तो फिर सेंटेंस कैसे बना पाएंगे, और जब तक आप सेंटेंस नहीं बनाएंगे आप पैसेज लिख नहीं सकते। और मैटर क्या होता है, पैसेज होता है। कहीं से भी आपने कुछ भी एक पैसेज उठा लिया वो मैटर है आपका। शॉर्टहैंड की फील्ड में ऐसा नहीं होता है कि नहीं यही बोला जाएगा, यही है ही। देखिए अगर आप में से कुछ लोगों ने लीगल और उसकी बात करी थी कि सर लीगल क्या होता है और जनरल क्या होता है, सर मुझे लीगल चाहिए। काफ़ी लोगों ने कहा कि सर मुझे सिर्फ लीगल की तैयारी करनी है। लीगल होता क्या है, गिन के इतना, ये देख रहे हो आप, सिर्फ एक मुट्ठी भर की जो होती है ना उतने फ्रेज होते हैं वो लीगल होती है। सिर्फ आपको फ्रेज तैयार करने होते हैं, अलग से कुछ फ्रेज होते हैं, हम आपको बता देंगे जब लीगल पे आप पहुंचेंगे,
ठीक है, मतलब हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग आप चलिए, हम आपको प्रॉपर एक होता ना कि एक गाइडेंस, एक सीढ़ी से लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। मैं डायरेक्ट देखो, मैं पर्सनली जब मैं पढ़ता था स्टूडेंट, जब मैं वाज स्टूडेंट, मैंने सिर्फ बुक खत्म की थी 1.5 सालों में, 1.5 ईयर। इसलिए नहीं कि मैंने मतलब मुझे नहीं आता था या फिर मैं पढ़ नहीं पाता था या फिर वीक था, बचपन से लेके आज तक फेल हुआ हूँ, मतलब फेल इन सेंस की एवरेज, बिलो एवरेज, ठीक है, 60%, 65%, 50%, बहुत ज़्यादा। जब मैं खुश हुआ था तो उस टाइम मेरा क्लास 8th में 80% आया था, वो भी एग्जैक्ट 80 पॉइंट समथिंग था, मतलब वो लास्ट था मेरे लाइफ का सबसे टॉप। अदरवाइज 70, 65, 70, 65 यही मेरा हूँ। तो ऐसा नहीं कि बचपन से नहीं, बट ये शॉर्ट हैंड जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ अलग कर रहा हूँ मैं, कुछ नया कर रहा हूँ मैं, तो मैंने इसमें ज़्यादा वर्क किया। इसलिए मैंने चाहा था कि नहीं, इसे मुझे इस लेवल तक पढ़ना है कि मैं चीज़ों को डीपली समझ सकूं। और उसी का नतीजा है कि आप लोग इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि हाँ ऋषभ सर ऐसे डाउट्स हैं, ऋषभ सर ये इश्यूज़ हैं, और हम उसको क्लियर कर पा रहे हैं। अगर बुक कम्प्लीटली मैं नहीं पढ़ा होता तो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो जितने भी लोगों का थ्योरी एग्जाम्स में डाउट है या फिर थ्योरी एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि थ्योरी एग्जाम देने जाना है, बेस्ट वे ऑफ थ्योरी एग्जाम टू क्रैक द थ्योरी एग्जाम इज योर बुक, पिटमैन बुक। मैं कोई और बुक सजेस्ट नहीं करता। तो मुझसे कई लोगों ने कहा कि सर ये बुक है, ये बुक देखो, बुक्स बहुत सारी होती हैं, बट मेरा ये मानना है कि किसी एक पर्सन को गुरु मान लो, और वो अगर कहता है आपसे कि इस रास्ते पे चलना है, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो, चलो। क्योंकि देखो, गुरु कभी भी आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा ही नहीं, वो कभी नहीं जाएगा। बिकॉज कल को अगर आप गलत होते हैं या फिर आपका पैटर्न गलत होता है, आपकी सक्सेस गलत होती है, आपका रिजल्ट गलत आता है, तो जितनी दाग आप पे लगते हैं उतने ही दाग आपके गुरु पे लगते हैं, बल्कि ज़्यादा लगते हैं। आप अकेले हैं, मे भी आपकी वजह से मेरे पास 100 लोग आने वाले होंगे, सर मुझे आपसे पढ़ना है, आपसे पढ़ना है। आपने एक नेगेटिव रिप्लाई दिया, आपने एक नेगेटिव कमेंट किया, आपने एक नेगेटिव बात फैला दी कि यार उनसे मत पढ़ो, वो ये नहीं ये बताते हैं, मेरी लाइफ ख़राब कर दी। तो आपने मतलब आपकी जो था कि चलो ठीक है, आपकी लाइफ ख़राब कर दी अगर मैंने, ये तो देखो ना कि मेरी भी तो लाइफ है। अगर मैं आपकी लाइफ ख़राब करूँगा तो फिर मेरा सब कुछ ख़त्म। बिकॉज शॉर्ट हैंड क्या है, ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं एक शॉर्ट हैंड टीचर हूँ, एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिटनेस ऋषभ सिंह के नाम से मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पे मैं फिटनेस की बातें होती हैं। तो ये मेरा क्या है, ये मेरी आइडेंटिटी है कि मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ और एक शॉर्ट हैंड टीचर हूँ। तो कोई भी पर्सन अपनी आइडेंटिटी खराब नहीं करना चाहेगा। हर आदमी, कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि उसके कैरेक्टर पे दाग लगे। और अगर मैं आपको गलत गाइडेंस दूंगा, इट मीन्स कि मैं अपने कैरेक्टर पर खुद से दाग लगा रहा हूँ। तो कभी भी कोई भी टीचर आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा। हो सकता है वो आपको बता रहा है कि सर मुझे मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं या फिर प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती है। हो सकता है सामने वाले पर्सन को, मतलब मैंने कहा था ना कि पढ़ने में और पढ़ाने में अंतर होता है। हो सकता है पढ़ाने का पैटर्न जो उसका हो वो आपको क्लियर ना हो, बट उसकी नीयत कभी गलत नहीं होती है कि वो आपको गलत पढ़ाए। बस यही होगा कि वो जो जिस तरीके से पढ़ा रहा होगा आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, और उसके सामने वाले पर्सन के पास पढ़ाने के ज़्यादा पैटर्न नहीं होंगे जिससे चीज़ें क्लियर हो सके आपके सामने। देखो, आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि सर मैं यहाँ पढ़ता हूँ बट डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। सर मैंने आपकी वीडियोस देखी, मुझे अच्छा लगा, ये वो, ठीक है। आई एम हैप्पी कि आप लोग मुझसे सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, मेरी नॉलेज से, मेरी पढ़ाने के बताने के तरीके से सेटिस्फाई हो पा रहे हैं। बट देखो, टीचर जो होते हैं ना, हमारा मैं एज ए टीचर हूँ, हमारा काम क्या होता है, आपको गाइड करना, आपको बताना। हर स्टूडेंट को की कैचिंग पावर जो होती है, हर स्टूडेंट के पढ़ने का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। हमने किसी को बताया, किसी को 1 बार में आ गया, किसी को 2 बार में आया, किसी को 10 बार में आता है। आता सबको है। जो आदमी पढ़ रहा है उसको नॉलेज होती है, बट थोड़ा किसी को टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा किसी को टाइम कम लगता है। कोई किसी और काम में हो सकता है। आप में से कितने लोग ऐसे हों जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हों कि सर थोड़ा टाइम का इश्यूज़ होते हैं। हो सकता है आप में से कितने ऐसे भी हों जो किसी न किसी जॉब में हों, गवर्नमेंट जॉब में हों, और उन्हें एज ए स्टेनो एक अच्छी जॉब, एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब चाहिए होती है कि नहीं सर मुझे APSC बनना है, मुझे PSC बनना है, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, तगड़ी जॉब चाहिए। तो उसके लिए भी तो ये होता है ना कि नहीं भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो वहाँ भी तो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो हो सकता है इसकी वजह से आपको थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कतें आती होंगी, बट आप उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। मैंने कहा ना, थ्योरी एग्जाम मीन्स बुक। आप पूरी की पूरी जो आपकी किताब है पिटमैन शॉर्ट हैंड की, उस पूरी किताब को क्लियरली रट जाइए।
विद रूल्स एग्जाम्पल सब कुछ रट जाइए। आपको थ्योरी एग्जाम्स आज ही नहीं, आने वाले टाइम में भी कभी भी कोई थ्योरी एग्जाम आएगी आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं होगी। और जहाँ तक रही बात थ्योरी एग्जाम के क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आपके उन्हीं रूल से पुट ऑन होते हैं। मीन्स अगर किसी स्ट्रोक को आपने हाफ कर दिया तो वो किस चीज़ को ऐड करती है, अगर आप किसी स्ट्रोक को डबल करते हैं तो वो किस चीज़ को ऐड करती है, कर्व स्ट्रोक में जो हुक्स होते हैं वो किस मोशन में होते हैं। भाई हो सकता है उन्होंने ऑप्शन दे दिया लेफ्ट मोशन, राइट मोशन, इनसाइड कर्व, आपका जो ऑप्शन सही ऑप्शन इनसाइड कर्व, बिकॉज कर्व स्ट्रोक में जितने भी हुक्स ऐड होते हैं या फिर जितने भी इनिशियल और फाइनल अटैचमेंट ऐड होते हैं वो सब कुछ इनसाइड कर्व ही होते हैं। दैट्स इट, यही आपके क्वेश्चन का पैटर्न होता है। कुछ अलग कुछ नया पैटर्न नहीं देते ये लोग, बस आपके बुक से ही थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दे देते हैं। ठीक है, तो थ्योरी एग्जाम्स के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि थ्योरी एग्जाम्स में क्या पूछ लेंगे, वो कुछ नया नहीं पूछते भाई, सिर्फ बुक पढ़िए आप। ठीक है, सो गाइज होप आप इस थ्योरी एग्जाम्स के जो आपकी प्रॉब्लम है वो इतने से सॉल्व हो गई होगी। मैंने काफ़ी बातें कर ली, मतलब इवन इस ट्रैक से हट करके भी काफ़ी बातें कर ली, बट जो भी बातें कही हैं आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप उन बातों को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे आप बहुत आगे जाएंगे। सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शॉर्ट हैंड की फील्ड की बात कर रहा हूँ। आप चाहे जिस फील्ड से हों, अगर आप किसी स्टडी के फील्ड से नहीं भी हैं, कुछ और भी काम करते हो, आप इन सारी बातों को अपने ऊपर अप्लाई करिए। मैं गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको इन बातों का बहुत फ़ायदा मिलेगा अपनी लाइफ में। सो गाइस होप यू ऑल फिट एंड फाइन, हैव अ गुड डे।